नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित मती राम के पद इस व्याख्यानमाला की छठी कड़ी में मती राम के छठे पद की चर्चा करेंगे, जो एक सवैया है। मती राम के पद अभी तक हमने 5 पढ़े हैं। इसमें श्रृंगार और भक्ति की छटा हमने देखी है, श्रृंगार रस और भक्ति रस। और ये जो पद है, छठा पद, यह श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण करता है और इसमें गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के वियोग के समय को, जब वो मथुरा चले गए हैं गोकुल को छोड़कर, उस समय का यहाँ पर वर्णन है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की याद में, विरह में व्याकुल हैं। और उद्धव को जब श्री कृष्ण भेजते हैं गोपियों को ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने के लिए, योग और जोग भक्ति सिखाने के लिए, तो गोपियाँ उनको उलाहना देती हैं उद्धव को और कहती हैं कि हम सब जानते हैं कि वहाँ जाकर के मथुरा में और वो सब यहाँ की बातों को भूल गए हैं और आप हमको इस तरह बहलाइए मत, योग की बातें सिखाने के लिए आप आए हैं। तो यहाँ गोपियों द्वारा उलाहना दिया जा रहा है और वियोग का भी चित्रण है और श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण है। और इसमें गोपियाँ अपने विरह में व्याकुल हैं और उद्धव को उलाहना दे रही हैं कि हम लोग तो खुद ही विरह में व्याकुल हैं, श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, वो हमको याद भी नहीं कर रहे हैं और ऊपर से आपको भेज दिया है हमको योग की शिक्षा देने के लिए। जबकि हम अच्छी तरह जानती हैं कि असली वास्तविक बात क्या है। बात यह है कि वह मथुरा में जाकर और कुबरी जो है उस पर रीझ गए हैं और हम गोपियों को भूल गए हैं। आइए पद देखते हैं। पद इस प्रकार है। यों दुख दे ब्रजवासिनी को, ब्रज को तजी के मथुरा सुख पे हैं। वह रस केली विलासिनी को, बन कुंजिन की बतियाँ बिसरे हैं। जोग सिखावन को हमको, बहुरियो तुमसो उठी धावन ऐ हैं। ऊधो नहीं हम जानत ही, मनमोहन कुबरी हाथ बिकई हैं। यहाँ पर उद्धव के आने और उद्धव द्वारा समझाने के पहले ही गोपियाँ कह रही हैं कि आप हमको क्या समझाओगे, हम तो पहले ही जानते हैं। क्या हम जानती नहीं कि मनमोहन जो है, श्री कृष्ण जो है, वो कुबरी के हाथ बिक चुके हैं, यानी उसके वश में हो गए हैं। यों दुख दे ब्रजवासिनी को, कि इस प्रकार हम ब्रजवासियों को, जितनी भी गोपियां हैं और ब्रज के निवासी जितने भी हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन सबको उन्होंने ऐसे दुख दे दिया है कि ब्रज को तजी गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। ब्रज की जो बातें हैं, यहाँ के जो बाल लीलाएं हैं, प्रेम क्रीड़ाएं हैं, वो सब भूल गए हैं और मथुरा में जाकर और वहाँ पर सुख पा रहे हैं, यानी वहीं पर रम गए हैं वहाँ के जीवन में। वह रस केली विलासिनी को, और वो हम लोग जो प्रेम क्रीड़ा करते थे, खेल खेलते थे, जो बाल लीलाएं करते थे, या हम लोगों की जो प्रेम क्रीड़ाएं होती थी, रास लीलाएं होती थी, नृत्य होता था, वो सब बातों को वो भूल गए हैं। वन कुंजिन की बतियां बिसरे हैं, और वनों में, कुंजों में जो घूमते फिरते थे कृष्ण हम गोपियों के साथ, वो भी सारी बातें वो बिसरे हैं, यानी भूल गए हैं। जोग सिखावन को हमको, बहुरियो तुमसो उठी धावन है, और हम लोगों को जोग सिखाने के लिए तुम सा उठ करके दौड़े दौड़े आए हैं यहाँ पर कि हम लोग को योग की शिक्षा देने के लिए। ऊधो नहीं हम जानत ही हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हम नहीं जानते हैं।
मनमोहन कुबरी हाथ बिके हैं, कि हम सब जानते हैं मनमोहन जो है, श्री कृष्ण जो हैं वो कुब्जा के हाथों में बिक चुके हैं, यानी कुब्जा पर ही रीझ गए, इसलिए वो मथुरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हम लोगों की याद या गोकुल की याद तो बिल्कुल ही वो भूल चुके हैं, और झूठ मूठ का तुमको भेज दिया है कि जाओ और उनको योग की शिक्षा देकर आओ। ऐसा लग रहा है ये उलाहना दे रही हैं कि तुम क्या हमको मूर्ख समझते हो, उधो नहीं हम जानत ही, मनमोहन कुबरे हाथ बिके हैं, कि हम जानते नहीं हैं कि बात क्या है। इस तरह से जैसे हम किसी अपने खास को उलाहना देते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के प्रति शिकायत उद्धव से ये गोपियाँ कर रही हैं। शिल्प पक्ष को देखें, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और वियोग श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार की छठा है, पूरे पद में अंत्यानुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर असंभव अलंकार है। असंभव अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ प्रयोजन के सिद्ध होने की संभावना नहीं होती है, वहाँ पर असंभव अलंकार कहते हैं। और असंभव अलंकार के प्रयोग से मतीराम ने प्रेम अनुभूति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ये प्रेम की प्रगाढ़ता को प्रकट कर रहा है। गोपियों के जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसकी प्रगाढ़ता को यह पद प्रकट करता है। ये छठे पद की व्याख्या है। और अगले वीडियो में अगला 7वां पद लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्याएं हो या कुछ समझ नहीं आए, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।